I put my foot on the gas, I got one more than that's fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. How I gon' cap out some cash, I do not carry no cash, yeah. I'd rather carry a Mac, yeah, to put all that hate in the way, I have an idea! As cities and highways expand, Americans are finding it increasingly Tables. Praise be to the God above at the night. All I wanna do is love, I don't wanna fight. आज हम जिस टाइटन सबमर्सिबल की बात करने जा रहे हैं उसमें 5 लोगों की मौत में कुछ मिली सेकंड भी नहीं लगे। अब सवाल ये है कि टाइटन में जब इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उसे पानी में क्यों उतारा गया? क्या पैसे का बोझ इतना भारी है कि उसके आगे इंसान की जान हल्की दिखाई पड़े? OceanGate's Titan submersible. Of the Titan submersible that it's time to find that missing submersible. To the wreckage of the Titan. The search for a missing submersible carrying 5 people to the wreckage of the Titanic. That vessel lost contact. इससे पहले ये समझ लेते हैं कि एक सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या अंतर है। जहाँ एक सबमरीन कुछ महीनों तक पानी में रह सकती है, वहीं एक सबमर्सिबल 7 से 8 घंटे ही पानी में रह सकती है। जहाँ एक सबमरीन का यूज़ वॉर या निगरानी के लिए किया जाता है, वहीं एक सबमर्सिबल का यूज़ टूरिज्म पर्पस के लिए होता है। जहाँ एक सबमरीन में एक समय पर 100 से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते हैं, वहीं एक सबमर्सिबल में इसकी संख्या 4 से 5 रहती है। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जहाँ एक सबमरीन अपने आप से पानी के अंदर ऊपर नीचे आ जा सकती है, वहीं एक सबमर्सिबल को मदरशिप की ज़रूरत होती है। अब क्यों इस टाइटन सबमर्सिबल को टाइटैनिक शिप के हादसे के साथ जोड़ा जा रहा है, अब इस पे बात करते हैं। आज से ठीक 111 साल पहले टाइटैनिक शिप एक आइसबर्ग से टकराने के कारण डूब गया था, जिसमें तकरीबन 1500 लोगों की मौत हो गई थी। और आज भी इसका रैक समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, लगभग 13,000 फीट नीचे। ये 5 लोग इसी टाइटैनिक शिप के ऐतिहासिक रैक को देखने गए थे इस सबमर्सिबल में बैठकर। एक्चुअल में ये सबमर्सिबल ओशियनगेट कंपनी की है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। इसके फाउंडर थे स्टॉकटन रश। ये नाम इस हादसे के महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है। ओशियनगेट कंपनी का मेन प्लान था कि टाइटन के मलबे को प्रेजेंट की हालत में लोगों को दिखाना, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि 2030 तक अंडर वाटर बैक्टीरिया के कारण टाइटैनिक शिप का रैक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उनके हिसाब से ये एक तगड़ा बिजनेस मॉडल था। टाइम के साथ साथ एक सीट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। स्टॉकटन इस फील्ड में नए नए इन्वेंशन करना चाहते थे और ये सबमरीन प्ले स्टेशन के रिमोट कंट्रोलर से चल रही थी। क्यों, मजाक लग रहा है? और वो मेरा रिमोट कंट्रोलर कहाँ गया? वो तो ओशियन गेट वाले ले गए। ऐसा पहली बार नहीं था कि टाइटन इतनी गहराई में जा रहा था। वह पिछले 10 सालों में 200 से अधिक डाइव कर चुका था और इनफैक्ट 12 बार तो वह टाइटन के करीब भी गया था। और इन सभी डाइव में कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। और अगले जो पर्सन थे वो फ्रेंच नेवी के पायलट रह चुके पॉल हेनरी, जो 37 टाइम अंडर वाटर टाइटैनिक के रैंक को देखने जा चुके थे। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था RMS टाइटैनिक, जो कि टाइटैनिक के आर्टिफैक्ट को रिकवर करके और उन पे स्टडी किया करती थी। और अब तक 5000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट को टाइटैनिक से ला चुके थे। और अगले जो व्यक्ति हैं वो है हमीश हार्डिंग, और इनके नाम एक फेमस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, मरियाना ट्रेंच ओशियन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में एक सबमरीन में सबसे ज़्यादा देर तक रहने का। और इन तीनों ही व्यक्तियों को डीप वाटर डाइविंग की अच्छी खासी जानकारी थी। चौथे और 5वें व्यक्ति थे पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। इनकी फैमिली का कहना है कि सुलेमान पानी में जाने से डर रहे थे, लेकिन वह अपनी पिता की खुशी के लिए चल दिए। तारीख थी 16 जनवरी, जब टाइटन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया और इसे 18 जून को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डाइव करना था, तकरीबन 13,000 फीट नीचे, जहां टाइटैनिक शिप का रैक मौजूद है। और ये 5 लोग अपने टाइटैनिक देखने के सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। प्लान बहुत सिंपल था दोस्तों, तकरीबन 9:30 बजे इस टाइटन सबमर्सिबल में बैठकर पानी में जाना और वहाँ 3-4 घंटे तक इसे एक्सप्लोर करना और शाम 7 बजे तक वापस आ जाना।
पर कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। इस टाइटन को हर 15 मिनट में अपने मदरशिप को एक सिग्नल भेजना होता है। 11:15 पर आखिरी सिग्नल मिला इस टाइटन सबमर्सिबल से। इसके बाद इससे कोई सिग्नल नहीं मिला। तकरीबन 2 घंटे का समय लगता है समुद्र तल से शिप के रैक तक पहुंचने में, और 11:15 बजे इससे संपर्क टूटने का मतलब था कि टाइटन अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब टाइटन से संपर्क टूट गया था तो कोई इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इतनी गहराई में संपर्क टूटना कोई नई बात नहीं थी। टाइटन के साथ ऐसा पहले भी कई दफा हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरीके से उससे संपर्क जुड़ जाया करता था, पर इस बार ऐसा ना हो पाया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन टाइटन की कोई खबर नहीं मिली। अब वो समय भी आ गया जब टाइटन को अपनी ट्रिप समाप्त कर ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो पाया। ये टोटल ट्रिप 7 घंटों की थी। प्लान के मुताबिक शाम 7 बजे तक टाइटन को वापस आ जाना चाहिए था। जब ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर बैठे मदरशिप के क्रू मेंबर ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। कनेडियन और यूएस नेवी एक जॉइंट ऑपरेशन चलाती है टाइटन को ढूंढने के लिए। धीरे धीरे रात बीतने लगी और टाइटन का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा था, और अगले दिन फिर से सर्च ऑपरेशन किया जाता है, वो भी एक बड़े पैमाने पे। कनेडियन शिप और प्लेन पूरे इलाके को छानने में लग गए। उन्होंने समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से समुद्र की गहराइयों में भी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिनों तक भी तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कुछ भी अता पता नहीं था। फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई जब 21 जून सुबह 6 बजे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज अंडर वाटर रडार की मदद से सुनी गई थी। आरओवी को तुरंत आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन टाइटन की कोई खोज खबर नहीं थी। बेसिकली आरओवी एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जिसे कोई इंसान अंदर बैठ के नहीं चलाता, ये बाहर से ऑपरेट किया जाता है। अब टाइटन को खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि टाइटन में सिर्फ 96 आवर्स की ही ऑक्सीजन थी। 96 आवर्स का मतलब है 4 दिन, और जिसमें से 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने अभी भी हार नहीं मानी थी। आखिरी दिन यानी 22 जून को आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे की दिशा में भेजा गया। अब नजरें टिकी थी आरओवी पर, और शाम 4 बजे आरओवी को टाइटन जहाज के मलबे से 500 मीटर दूर टाइटन का एक हिस्सा दिखाई दिया। टाइटन जो टाइटैनिक का मलबा देखने गया था, अब वो खुद एक मलबा बन चुका था, और ये दुनिया के लिए एक दिल दहला देने वाली खबर बन चुकी थी। अब सवाल ये था कि सबमरीन के साथ आखिर हुआ क्या था। यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस सबमरीन का इम्प्लोजन होना बड़ी वजह रहा होगा। ये जो मैं इम्प्लोजन वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये एक्सप्लोजन से काफी मिलता जुलता है। एक्सप्लोजन का मीन है किसी भी चीज का बाहर की तरफ फटना, जैसे कि कोई पटाखा, बॉम्ब। और इम्प्लोजन का मीन होता है किसी भी चीज का अंदर की तरफ फटना। माना जाता है कि ओशन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी मुश्किल है। इसका मेन वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समुद्र से 4000 मीटर नीचे है, यानी 4 किलोमीटर नीचे। अगर इसकी हाइट का अंदाजा लगाना हो तो आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को देखिए। टाइटैनिक का मलबा बुर्ज खलीफा की हाइट के 5 गुना नीचे है। यहाँ पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लाख हाथी का वजन आपके कंधों पर आ जाए। आप सोच भी नहीं सकते ये हादसा इतनी जल्दी हुआ होगा कि इसमें बैठे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उनकी जान चली गई। इस हादसे में लगभग 1 मिलीसेकंड का समय लगा। हमारी बॉडी की जो नर्व है वो पेन के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने में लगभग 100 मिलीसेकंड का समय लेती है। जनरली सबमरीन स्फेरिकल शेप की होती है, इसमें एक समय पर 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ओशियन गेट ने टाइटन को सिलेंड्रिकल शेप का बनाया। मे बी वो इसमें एक समय पर ज्यादा लोगों को लेके जाना चाह रहे हो। टाइटन के डिजाइन को ही चेंज करना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सिलेंड्रिकल शेप की बजाय किसी भी स्फेरिकल सबमरीन पर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और शायद इसी वजह से टाइटन इतना प्रेशर नहीं झेल पाई। लेकिन टाइटन में टाइटेनियम नामात्र ही था। इसका मेन स्ट्रक्चर कार्बन फाइबर से बना, और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि तकरीबन 5 साल पहले कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश ने टाइटन के डिजाइनर डेविड लोकरिज को फायर कर दिया था। डेविड ने ही स्टॉकटन के साथ मिलकर टाइटन का डिजाइन बनाया था, और इसकी टेस्टिंग के दौरान डेविड ने देखा कि 4000 फीट की डेप्थ के बाद इसकी बॉडी पर क्रैक्स आ रहे हैं, और इसका साफ मतलब था कि 4000 फीट के बाद टाइटन पानी का प्रेशर नहीं झेल पा रही थी। इसे सोल्व करने की बजाय कंपनी के सीईओ स्टॉकटन ने डेविड को ही बाहर कर दिया, और टाइटन के पास तो कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के सर्टिफिकेट किसी भी इनोवेशन में रुकावट का काम करते हैं। सर्टिफिकेट लेने की बजाय स्टॉकटन ने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसमें सभी पैसेंजर से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता, और उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था
कि ये सबमरीन किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड नहीं है। इसके मेजर फ्लॉज में से एक ये भी था कि इसकी बॉडी पर पहले से ही क्रैक मौजूद थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटन पहले भी अंडर वाटर डाइव कर चुके थे। टाइटन के एक एक्स पैसेंजर ने बताया कि 2019 में वे जब डाइव कर रहे थे तो उन्होंने इसमें से क्रैकिंग की आवाज़ें सुनी। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये एक ग्लोबल न्यूज़ बन चुकी है। Presumed to be human remains. Human remains. Recovered human remains from the wreckage of the Titan. They are of the 5 men killed last week when the submersible imploded on the way down to the Titanic wreckage site, leading to that 5-day deep water search. अगर कंपनी के स्टाफ ने सेफ्टी मेजर का ध्यान रखा होता तो ये हादसा ना होता और ये 5 लोग अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।